अपनी जन्म कुंडली में राहु और केतु की पोजीशंस को एक बार आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद आपके लिए अपने सभी ग्रहों के साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाएगा। आज के वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि राहु और केतु आपकी कुंडली में काम कैसे करते हैं और आपको कैसे काम करना चाहिए। ज़्यादातर लोग राहु या केतु से या तो प्रभावित हैं उनकी विचारधारा से, या राहु और केतु उनकी कुंडली में अहम रोल अदा कर रहे हैं, चाहे तो सपोर्ट करके चाहे तो बाधाएं डाल करके। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी बहुत सारे ग्रहों के योग एक तरफ मिल करके आपकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन राहु अगर आपको रोकना चाह रहा है तो राहु जीत जाएगा। इसका कारण है कि राहु दिखाई ही नहीं पड़ता है, और जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है उसके लिए छल कपट प्रपंच करना, षड्यंत्र रचना कहीं आसान हो जाता है। कोरोना वायरस भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया, हमारे पूरे इंडिया में भी फैल गया था। और चाइना में जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था और उसकी एक पिक्चर डाल करके ग्लोबल टाइम्स में उन्होंने भारत की भी एक पिक्चर डाली थी, और भारत पर उन्होंने एक व्यंग्य चलाया था कि भारत में भी आग जल रही थी। आप जान रहे हैं कौन सी आग भारत में जल रही थी, और चाइना में भी वो रॉकेट की आग जल रही थी। ये अलग बात है कि 2-3 दिनों के अंदर ही वो प्रक्षेपण जो था चाइना का फेल कर गया था। तो बड़े बड़े देश भी ग्रहों की चाल के अंदर में है, नहीं तो इतने बड़े देश चाइना को इतना समझ में नहीं आता कि ये प्रक्षेपण फेल कर जाएगा या सक्सेसफुल रहेगा। उतने बड़े देश चाइना को भी पता नहीं था। अमेरिका में भी कोलंबिया या चैलेंजर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था स्पेसक्राफ्ट, लेकिन अमेरिका जैसे देश को भी पता नहीं था। ऐसा देश जो अपनी सैटेलाइट की मदद से किसी भी देश में होने वाली सेना की हलचलों को पकड़ लेता है, लेकिन उसको भी अपने भविष्य के बारे में पता नहीं था। अगर भविष्य के बारे में किसी देश को पता चल जाए तो वो देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा। दुख की बात यह है कि हमारे देश में ये जानकारी बहुत से लोगों को है, लेकिन कोई भी देशभक्ति के लिए काम नहीं करना चाहता है। अगर राजनेताओं को अगला चुनाव जीतने के विचार से थोड़ी सी फुर्सत हो तो वो अपने देश के बारे में भी सोचें। खैर चलिए हम इस वीडियो के टॉपिक को आते हैं। मेन जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, कि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी राहु और केतु बैठे हों, या तो वो आपकी सहायता कर रहे हैं या बाधा कर रहे हैं। अगर वो सहायता कर रहे हैं और बाकी सारे ग्रह आपकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी वो आपका काम बना देंगे राहु और केतु। और अगर बाकी सारे ग्रह आपकी सहायता कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं आपको, लेकिन राहु और केतु अनुकूल नहीं है, तो वो काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। ये कॉमन परसेप्शन है। हालांकि जब सारे ग्रह मदद करें और राहु केतु भी मदद करें तो ऐसा व्यक्ति अनस्टॉपेबल हो जाता है। ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको रोकने की बात ही सोचनी गलत है, मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि वो अनस्टॉपेबल है। और जिनकी कुंडली में राहु और केतु प्रतिकूल हैं वो व्यक्ति इमूवेबल होते हैं, अर्थात उनके घर वाले उनको धकेलते हैं कि जाओ जाओ बच्चा थोड़ा सा काम कर लो, लेकिन वो कहता है कहाँ पापा, कहाँ मम्मी, अभी काम कहाँ, अभी तो आराम से ही फुर्सत नहीं है। चाहे बात आराम की हो, चाहे निराशा की हो, चाहे अनप्लानिंग की हो, लेकिन बात तो फिर भी राहु और केतु की ही हो रही है। अब देखिए दुनिया में जितने सारे लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको बिल्कुल सब कुछ बना बनाया मिल जाए। एक रास्ता बना बनाया मिल जाए, एक ऑफिस बना बनाया मिल जाए, एक रास्ता बना बनाया ऐसा मिल जाए जीवन का, जिसमें कि उनको बस सिर्फ जा कर के एक काम को, आसान से काम को पूरा करना है। लेकिन ऐसा जीवन में हो कहाँ पाता है। आपकी जन्म कुंडली में ही जो ग्रह हैं वो अराजकतावादी तरीके से बैठे हुए, क्योटिक तरीके से बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में, जबकि आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेट्स ही अराजकतावादी तरीके से बैठे हुए, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक बना बनाया ऑफिस, एक अच्छी सी सिंगापुर की तरह की रोड्स मिल जाएंगी, सिंगापुर की तरह के बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, दुबई के तरह के मार्केट, मॉल्स और रिहायशी इमारतें मिल जाएंगी, सिख जायद हाईवे जैसा आपको महामार्ग मिल जाएगा जीवन में, शंघाई, टोक्यो, बीजिंग जैसे मेगा सिटीज मिल जाएंगे। आपको तो तंग गलियों वाले, भीड़ भाड़ वाले रास्तों से ही जीवन में गुजरना पड़ेगा, या अपने लिए एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। जैसे मैं ही हूँ, मेरा काम ही ऐसा है, मैं शांति चाहता हूँ,
क्योंकि मेरा काम शांति मांगता है। मुझे खुद शांति नहीं मिल पाती है। मैं जब आपसे बातें करना चाहता हूँ तो विभिन्न प्रकार की नॉइजेज आती हैं आसपास से, और इसके कारण मैं जितना चाहता हूँ आपसे बातें करना वीडियोस के माध्यम से, उतनी बातें आपसे नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी मुझे इसी केओस में, इसी आपाधापी में, इसी धक्का मुक्की की दुनिया में आप तक पहुंचने का रास्ता बनाना है, और आपको भी अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता बनाना है इसी केओस में। आप कभी भी कॉस्मोस से ये उम्मीद न करें कि वो आपको एक बना बनाया मार्ग दे देगा। वो देगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और राहु और केतु आपको यही बताना चाह रहे हैं। राहु और केतु के बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, आप इस बात को समझ लें कि आपकी जन्म कुंडली में जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं उनको राहु और केतु रेगुलेट करता है, क्योंकि इसके पास मास है ही नहीं, इसके पास बॉडी है ही नहीं, ना राहु के पास है, ना इनके पास बस एक छाया है। चाहे वो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य का ग्रहण हो जाता है, या फिर जब पृथ्वी की ही छाया चंद्रमा पे पड़ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ छाया है या उनकी आड़ है, जिसके कारण कि राहु और केतु का अस्तित्व परिकल्पित किया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को तो ढक रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को तमसावृत कर रहे हैं। तो आप इस बात को अपने मन से निकाल दें कि आपके जीवन में सब कुछ ऑर्डर के साथ, नियम के साथ है, पूरी सुविधा के साथ आएगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। नहीं, आगे बढ़ना दूसरी चीज़ है, ग्रो करना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। ग्रो वो कर पाएगा जिसके आसपास बहुत सारी समस्याएं हैं, ग्रो करने में भी और सामान्य तरीके से जीने में भी। या क्या आप ऐसा तो सोचते हैं कि अगर आप लड़ाई का मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि समस्याएं आपको छोड़ देंगी? क्या समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए आपके जीवन में जितना केओस है, जितनी अराजकता है, जितनी असुविधा है, जितनी दिक्कतें हैं, जितना हल्ला गुल्ला है, जितना डिस्टर्बेंस है, चाहे वो शत्रुओं की बाधाएं हों, पड़ोसियों की बाधाएं हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कारण कि आपको अपने काम को करने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वो है कि जब जब आपका अपना सेल्फ अपने आप को कोऑपरेट नहीं करता है। आपको मेहनत करनी चाहिए, आप मेहनत कीजिए। मेहनत करने से कौन रोक रहा है? आपका अपना खुद रोक रहा है। और क्यों कर रहा है? राहु और केतु करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी प्रेम की भावना को कुचल दिया है। प्रेम तो आप एक पेड़ से भी कर सकते हैं, प्रेम तो आप एक लता से भी कर सकते हैं, प्रेम आप पृथ्वी से भी कर सकते हैं, प्रेम आप वायुमंडल से भी कर सकते हैं, प्रेम आप सौर मंडल से भी कर सकते हैं। प्रेम अगर करना चाहेंगे तो एक पेड़ से भी कर सकते हैं, चंद्रमा से भी कर सकते हैं। लेकिन आप प्रेम नहीं कर सकते हैं, आपके हृदय का दरवाज़ा कस के बंद है। यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 90% लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में कम से कम एक थोड़ा सा ऑर्डर आ जाए, थोड़ी सी व्यवस्था आ जाए, थोड़ा सा सिस्टम आ जाए, थोड़ा सा डेकोरेशन आ जाए, थोड़ा सा कन्वीनियंस आ जाए, थोड़ा सा कंफर्ट आ जाए। लेकिन 90% लोग इस बात को नहीं जानते कि चीज़ें अराजक तरीके से ही ज़्यादा सही काम करती हैं। जिस दिन समूचा ब्रह्मांड एक सिमेट्री के अंदर आ जाएगा, यानी कि सिमेट्रिकल ऑर्डर में आ जाएगा, उस दिन ब्रह्मांड जो है पर्यवसित हो जाएगा, अर्थात ये विसर्जित हो जाएगा शून्य में। व्यवस्था बनाने की कोशिश मत कीजिए। हम सब यहाँ आए हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। अपने आप को ग्रो करने के लिए समस्याओं का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आप समस्याओं को चेतना के स्तर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसी भी तरह के फ्लो को नहीं रोकते हैं, जो भी होता है होने देते हैं, जो भी आता है आने देते हैं, जो भी जाता है जाने देते हैं, जो भी नहीं होता है उसके साथ भी ओके हैं, तब राहु और केतु आपकी मदद कर पाते हैं। हमारा जिद, हमारा रेजिस्टेंस, हमारा जो फ्लो के प्रति जो रेजिस्टेंस है कि कभी हवा पूरब से बहती है, कभी हवा पश्चिम से बहती है, कभी कड़ी गर्मी में भी लोग त्राहिमाम करते हैं कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश नहीं होती है, लू चलती है। और कभी ठंड में लोग बारिश को रोकते हैं कि भाई बारिश देखो मत होना, मत होना। और कड़ी ठंड में, कड़ी शीतलहर में बारिश भी हो जाती है। आप क्या कर सकते हैं? हमारा ब्रह्मांड इसी तरीके से काम करता है। ज़्यादातर लोग व्यवस्था चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बिना चीज़ें जो हैं बिना व्यवस्था के वैसे ही ठीक काम करती हैं। और इस अव्यवस्था को, इस बाधा को, इस केओस को, इस नॉइज के सिस्टम को छोड़ कर के हम कहाँ चले जाएंगे?
हमने कौन सा प्लैनेट बनाया है, हमने कौन सा ऐसा शुक्र ग्रह बसाया है, कौन सा ऐसा मंगल या चंद्रमा बसाया है जो रहने के लायक है। रहने के लायक तो एक पृथ्वी, हम इसको भी और बिगाड़ रहे हैं और धीरे धीरे करके बिगाड़ रहे हैं। वो एक नहीं, बहुत सारे लेवल्स पे बिगाड़ रहे हैं। जब पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, हाईवे पे हज़ारों कारें इधर से उधर दौड़ती हैं, उधर से इधर दौड़ती हैं। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन की हज़ारों मील लंबी पटरियाँ हैं, उस पे एक दिन में 50 ट्रेनें इधर से दौड़ जाती हैं, 50 ट्रेनें उधर से दौड़ जाती हैं। इससे धरती माता का जो सिस्टम है उस पे ओवरलोड पड़ता है, अशांति आती है। पृथ्वी अपने मौलिक रूप में ठीक थी। पृथ्वी में जब शांति थी और विज्ञान और औद्योगिकीकरण का विस्तार सीमित था, तब तक ठीक थी। आखिरकार विज्ञान और औद्योगिकीकरण के विकास से आम लोगों को कहाँ फ़ायदा हुआ? आम लोगों का जीवन तो और ज़्यादा चुनौतियों से भर गया, क्योंकि इसका प्रभाव ठीक से हमें नहीं मिल पाया, अच्छा प्रभाव। अव्यवस्था के अंदर में काम करना सीख लीजिए, इसकी आदत डाल लीजिए और प्रेम के लिए कुंठित न रहें। प्रेम को आने और जाने दीजिए, उसके रास्ते में बाधा मत बनिए। न सिर्फ अपने प्रेम की, बल्कि दूसरे लोगों से भी जो प्रेम आप तक आना चाह रहा है या आपका प्रेम दूसरों तक जाना चाह रहा है। और मैं निष्कलुष प्रेम की, जब भी मैं प्रेम की बात करता हूँ तो निस्वार्थ प्रेम की बात करता हूँ। कलुषित प्रेम की, वासनात्मक प्रेम की बातें मैं नहीं करता। और आपके सामने दूसरे दो लोग अगर एक दूसरे को चाह रहे हैं, इससे आपको बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है कि ये दोनों आपस में खुल करके प्रेम कर रहे हैं, तो आप उनको नहीं रोक पा रहे हैं। आपको गुस्सा आ जाता है, आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि प्रेम करना गलत है, ऐसा इसलिए है कि आपको अपने जीवन में प्रेम नहीं मिला। इसीलिए राहु और केतु के फ्लो को मत रोकिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो राहु और केतु आपको इतना आगे बढ़ा सकते हैं जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली की अच्छी एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करें। यह एक पेड सर्विस है। अगर आप हस्तरेखा की भी एनालिसिस साथ में करवा लेते हैं तो आपको एक ज़्यादा एक्यूरेट एनालिसिस प्राप्त होगी, जो आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत मददगार साबित होगी। साथ ही साथ अन्य प्रकार की सर्विसेज के लिए हमारे व्हाट्सएप पे जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।